Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 9 अविकारी शब्द समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने अविकारी शब्द एवं उसके भेद के बारे में समझा एवं पहला भेद क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार पूर्वक समझा। अब हम क्रिया विशेषण एवं विशेषण में अंतर स्पष्ट करेंगे। प्रायः क्रिया विशेषण तथा विशेषण शब्दों को ढूंढने में गलती हो जाती है। ध्यान रहे कि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा, और क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। एक ही शब्द को क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु उसके प्रयोग पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे उदाहरण देखिए, अमीषा पटेल सुंदर है। ऋतिक रोशन सुंदर नाचता है। पहले वाक्य में सुंदर विशेषण है क्योंकि वह अमीषा पटेल संज्ञा की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में सुंदर क्रिया विशेषण है क्योंकि वह नाचना क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही शब्द को क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों रूपों से प्रयोग में लाया जाता है, परंतु हमें वाक्य पर ध्यानपूर्वक विवेचना करनी चाहिए कि क्या यह शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है या विशेषण की। फिर हमें यह तय करना चाहिए कि यह शब्द विशेषण है या क्रिया विशेषण। अब हम अविकारी शब्द के द्वितीय भेद संबंध बोधक को समझेंगे। संबंध बोधक को अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंध बोधक शब्द क्या है? जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करें, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का बोध कराने वाला। इसके अर्थ से ही इन शब्दों का वाक्यों में महत्व समझ में आता है। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संबंध के बारे में हमें बताते हैं। उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कार्निवाल के मैदान के अंदर एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब के भीतर ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं न जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित हुआ। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्दों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि रंगीन छपे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ स्थापित कर रहे हैं। ये शब्द अविकारी हैं। इन सभी शब्दों से पहले परसर्ग अथवा कारक के विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इनका वाक्यों को सार्थक बनाने में विशेष योगदान है। इसके बिना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसे हम उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे संबंध बोधक के प्रयोग सहित वाक्य देखिए। चंद्रशेखर आजाद ने वृक्ष की ओट से गोलियां चलाई, अर्थात चंद्रशेखर आजाद ने पेड़ के पीछे से गोलियां चलाई। अब संबंध बोधक अव्यय के बिना वाक्य किस तरह से होगा? चंद्रशेखर आजाद ने वृक्ष से गोलियां चलाई, यानी चंद्रशेखर आजाद ने वृक्ष के ऊपर चढ़कर गोलियां चलाई। तो अगर हम
संबंध बोधक का प्रयोग करते हैं तो वाक्य का अर्थ एक तरह से निकलता है, और अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य का अर्थ दूसरी तरह से निकलता है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण है। संबंध बोधक के साथ वाक्य, घर के पास दर्जी की दुकान है। संबंध बोधक के बिना वाक्य, घर दर्जी की दुकान है। संबंध बोधक के साथ वाक्य, पेड़ के नीचे यात्री विश्राम करते हैं। संबंध बोधक के बिना वाक्य, पेड़ यात्री विश्राम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संबंध बोधक का प्रयोग करने और नहीं करने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब हम संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर समझेंगे। संबंध बोधक व क्रिया विशेषण दोनों ही अव्यय हैं, यानी अविकारी शब्द हैं। अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों ही प्रकार से किया जाता है, जैसे बीच, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने आदि। इनकी पहचान के लिए प्रयोग की ओर ध्यान देना आवश्यक है। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए है, अर्थात यदि ये बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे व कितनी संपन्न हुई है, तो ये क्रिया विशेषण है। परंतु यदि ये शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, तो ये संबंध बोधक शब्द हैं। जैसे शब्द है भीतर, क्रिया विशेषण होगा भीतर खेलो, संबंध बोधक होगा घर के भीतर मेहमान बैठे हैं। शब्द है बाहर, क्रिया विशेषण होगा बाहर मत जाओ, संबंध बोधक होगा घर के बाहर मंदिर है। शब्द है नीचे, क्रिया विशेषण होगा नीचे जाओ, संबंध बोधक होगा पहाड़ी के नीचे घुड़दौड़ हो रही है। शब्द है पीछे, क्रिया विशेषण होगा मेरे पीछे आओ, संबंध बोधक होगा अध्यापक के पीछे छात्र पंक्ति में जा रहे हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग कारक विभक्ति चिन्हों के बाद होता है, यानी संबंध बोधक शब्दों में विभक्ति चिन्ह अत्यावश्यक होते हैं। संबंध बोधक के 5 प्रकार होते हैं। हिंदी में संबंध बोधक का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। पहला, काल सूचक, 7 बजे से पहले विद्यालय पहुंच जाना। दूसरा, स्थान सूचक, मंदिर के साथ मेरा घर है। तीसरा, समानता सूचक, तुम भी मेरी बहन के समान बातें करते हो। चौथा, तुलना सूचक, शक्ति में आशुतोष के सामने अमरीश कुछ भी नहीं। पांचवा, कारण सूचक, सचिन तेंदुलकर कंधे में दर्द के कारण क्रिकेट न खेल सका। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालेंगे। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार पाठ के द्वितीय खंड के अंतर्गत हमने क्रिया विशेषण एवं विशेषण में अंतर को समझा, संबंध बोधक को समझा और संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर को समझा एवं संबंध बोधक के प्रकारों के बारे में भी जाना। हमारे पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। आगे की व्याख्या आगे के खंडों में की जाएगी। धन्यवाद।